गिरफ्तारी फ्लोरिडा पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और जल्द ही टेड को पकड़ लिया गया। जब उसे पकड़ा गया तो उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि मुस्कान थी, मानो उसे अपनी गिरफ्तारी को परवाह ही ना हो। अब टेड पर इतने सारे सबूत थे कि उसके लिए बच पाना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन दोस्तों, असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला था। वह था टेड का कोर्ट रूम ड्रामा। दोस्तों, टेड बंडी का ट्रायल सिर्फ एक केस नहीं था, ये अमेरिका के इतिहास का पहला ऐसा मुकदमा था जिसे टीवी पर लाइव दिखाया गया। पूरे देश की नज़र इस केस पर थी। कोर्ट रूम में टेड हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह खुद ही अपना वकील बना। वह गवाहों से सवाल करता, जज से बहस करता और मीडिया कैमरों के सामने ऐसे पेश आता मानो वह कोई सेलिब्रिटी हो। टेड का करिश्मा इतना था कि बहुत सारी महिलाएं, यहाँ तक कि कोर्ट रूम में बैठी महिलाएं भी उसे मासूम मानने लगी। कुछ तो उसकी फैन भी बन गईं। टीवी और अखबार रोज उसके बारे में लिखते थे। ये ट्रायल एक तरह से क्राइम शो बन चुका था, जहां लोग टेड को देखने के लिए कोर्ट रूम में आते थे। इसी दौरान टेड की जिंदगी में आती है कैरल एन बून, एक महिला जो उस पर अंधविश्वास करती थी। कैरल कोर्ट में रोज टेड के लिए खड़ी रहती और उस पर भरोसा जताती। इतना ही नहीं, टेड ने कोर्ट रूम में ही गवाहों और जज के सामने कैरल को प्रपोज किया और उससे शादी कर ली। ये नज़ारा पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा। लेकिन दोस्तों, सबूत इतने मजबूत थे कि टेड का बचना नामुमकिन था। डीएनए, गवाह और उसकी कार से मिले सामान सबने साबित कर दिया कि वही इन हत्याओं का जिम्मेदार है। आखिरकार टेड को मौत की सजा सुनाई जाती है। उसके चेहरे पर तब भी कोई पछतावा नहीं था। वह मुस्कुराता रहा मानो उसने सबको हरा दिया हो। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसकी पुरानी प्रेमिका लिज उससे मिलने जेल में आती है। लिज सालों से इस दुविधा में जी रही थी कि क्या टेड सच में गुनहगार है या नहीं। वह टेड से सच जानना चाहती थी। पहले तो टेड टालता है, लेकिन फिर वह कांच पर लिखता है हैक्सॉ आरी, यानी उसने अपने शिकार का सिर काटा था। लिज टूट जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वह इतने सालों तक एक दरिंदे के साथ जी रही थी। अंत साल 1989 में टेड बंडी को आखिरकार इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत की सजा दी जाती है। उसने मरने से पहले भी पूरी तरह अपने गुनाह नहीं कबूले, लेकिन माना जाता है कि उसने 30 से ज्यादा महिलाओं की हत्या की थी। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है कि लिज बाद में अपनी बेटी के साथ निजी जिंदगी जीती रही और उसने कभी इस विषय पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं की।